आएगा वेलकम था पाकिस्तानी फादर एंड सन राइट। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाहिद है। यार भाई साहब BLA ने कर दिया है पाकिस्तान की सेना पे बहुत ही बड़ा हमला, और भाई साहब बहुत ही ज्यादा सैनिक इसमें भाई साहब डेथ हुई है, बहुत ही ज्यादा। ये कब हुआ? ये कल रात को हुआ है, और भाई साहब पूरे पाकिस्तान में इस टाइम हड़कंप है। हर पाकिस्तान के मीडिया पे ये बातें चल रही, कैसा हमला हमने कभी जिंदगी में भी नहीं देखा कि क्या बना हुआ है। भाई वॉच करते हैं, कौन करते स्टार्ट। तो भारत और चीन के ताल्लुकात में बहुत ज़्यादा गर्मजोशी नज़र आ रही है, और हुआ ये है कि जो चीन के एम्बेसडर हैं, थिंक इनको शू कहा जाता है, शू फेहोंग, जो कि इंडिया के अंदर मौजूद हैं, वो ये इंडियंस को ये कह रहे हैं कि आप बड़े बहादुर लोग हैं, आप बड़े तगड़े लोग हैं, और आपकी बड़ी हिस्टोरिक असिस्टेंस रही है। इंडियन सोल्जर्स जो हैं वो कहते हैं कि जनाब वो नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट एशिया और इटली, बर्मा, यहाँ पे उन्होंने रोल प्ले किया। बलूचिस्तान सूबा पाकिस्तानी सेना के लिए शर्मिंदगी बनता जा रहा है। बलूचियों की ताकत के आगे पाकिस्तानी आर्मी अब सरेंडर कर चुकी है, जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर के लिए अब सिर दर्द बनता जा रहा है। बलूचों ने पाकिस्तानी सैनिकों की ऐसी हालत की है कि वो कपड़े छोड़ कर भाग रहे हैं, अपना भेष बदल कर भाग रहे हैं। कि जनाब इंडिया ने 2.5 मिलियन वॉलंटरी सोल्जर्स चाइना, बर्मा, इंडिया थिएटर पे लगा दिए, नॉर्थ अफ्रीका में, यूरोपियन बैटलफील्ड्स के अंदर, और इंडिया ने एक स्ट्रेटेजिक रिसोर्स प्रोवाइड किया ताकि कॉलोनियल पावर्स हैं वो जंग लड़ सके। चीन को और अमेरिका दोनों को साइमल्टेनियसली एंगेज रखने और उन्हें ऑब्लाइज करने की कोशिश की जा रही है। इसमें नेशनल इंटरेस्ट की कोई कंसिडरेशन नहीं। हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी अपनी सियासत में चाहे तो शायद वो अमेरिका के साथ डील कर ले, लेकिन उसको अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखना पड़ा। ये फर्क है। दोस्तों, चीन अच्छी तरह से जानता है भारतीय सेना की ताकत। वो तो 1962 में हमारे पास हथियार ही नहीं थे, हमारे फौजियों के पास बेचारे के पास जूते और ढंग के कपड़े नहीं थे, तब भी इतनी दूर से हम मिट्टी में मिला देते। अब तो भारतीय सेना वो है जो पूरी दुनिया भी अगर इकट्ठी होकर आ जाए तो भी उनसे चीन बहुत अच्छी तरह से जानता है कि भारतीय सेना जो है वो इतनी खतरनाक है, अगर पंगा लिया तो बिल्कुल नहीं बचेंगे। और ऑपरेशन सिंदूर में आपने देख ही लिया है कि क्या हाल है पाकिस्तान का। 2 दिन के अंदर धूल चटा दिया, जो सारी जिंदगी चीखते आ रहा था कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, तो चीन को अच्छी तरह समझ आ गया कि भैया भारत से दोस्ती कर लो। और पाकिस्तान तो आप जानते ही हैं, पाकिस्तान के अंदर तो जो इनके फौजी हैं वही छोड़ के भाग रहे हैं, बलूचिस्तान के लोग मार रहे हैं इनको, और ये कपड़े छोड़ के भाग रहे हैं। तो अब उनको समझ में आ गया, इसलिए वो भारत की तारीफ कर रहे हैं। और ये देख के चीमा सड़ रहा है, और जब चीमा सड़ता है ना दोस्तों, मुझे बड़ी खुशी होती है। आपको कैसा लगता है? कमेंट्स करके। भारत और चीन के ताल्लुकात में बहुत ज्यादा गर्मजोशी नजर आ रही है, और वो ये है कि जो चीन के एम्बेसडर हैं, थिंक इनको शू कहा जाता है, शू फेहोंग, जो कि इंडिया के अंदर मौजूद हैं, वो समझते हैं कि इंडियन सोल्जर्स जो हैं वो कहते हैं कि जनाब वो नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट एशिया और इटली, बर्मा, यहाँ पे उन्होंने रोल प्ले किया। चाइना इंडिया को ये कह रहा है, जो डिप्लोमेट है उन्होंने इंडिया की पल्स को समझा। इंडिया की पल्स क्या है? इंडिया की पल्स ये है, वो कहते हैं कि ये जो कॉलोनाइजेशन थी इंडिया की, और आजकल इंडियंस कहते हैं वी आर रिक्लेमिंग हिस्ट्री, वी आर रिक्लेमिंग आवर आइडेंटिटी। तो चाइनीज को ये पता है क्योंकि इंडिया के अंदर ये बात हो रही है, तो हम जरा इंडिया की इसको सपोर्ट करें आर्गुमेंट को, ताकि इंडिया खुश हो जाए। मुझे जाती तौर पे ये लगता है ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है, और वो ये इस तरह मैटर करती है, वो कहते हैं कि ठीक है आजकल नए तरीके से इंपीरियलिज्म की बातें हो रही हैं और नए अंदाज से ये चीजें चल रही हैं, तो मेरा ख्याल है वो समझते हैं कि हमें थोड़ा टफ टाइम देना चाहिए। वेस्टर्न व्यू जो कि इंडिया के हवाले से है, इंडिया को सेव किया जाए। इंडियन चाइनीज एम्बेसडर जो कि इंडिया के अंदर है, उन्होंने क्या कहा कि जनाब इंडिया ने 2.5 मिलियन वॉलंटरी सोल्जर्स चाइना, बर्मा, इंडिया थिएटर पे लगा दिए, नॉर्थ अफ्रीका में, यूरोपियन बैटलफील्ड्स के अंदर, और इंडिया ने एक स्ट्रेटेजिक रिसोर्स प्रोवाइड किया ताकि कॉलोनियल पावर्स हैं वो जंग लड़ सके। ठीक है ना जी। और तमाम जो अलाइड ईस्टर्न थिएटर है उसमें बड़ी मदद की, और चाइनीज एम्बेसडर जो हैं वो ये इंडियंस को ये कह रहे हैं कि आप बड़े बहादुर लोग हैं, आप बड़े तगड़े लोग हैं, और आपकी बड़ी हिस्टोरिक असिस्टेंस रही है
वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर, जो अमेरिका की तरफ से जो प्रेशर आ रहा है इसको रोकें और कहें कि आपने पहले भी लड़ाई की थी, अब भी लड़ाई करें। ये जो आप सोच रहे हैं वेस्टर्न इंपीरियलिज्म और अमेरिका जो है ये जो कॉलोनियल थॉट्स जो है वो आपके खिलाफ हैं, ये आप सही सोच रहे हैं। देखें चाइना और इंडिया के ताल्लुकात में बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन है। हमारे तो चाइना से वैसे बहुत से ताल्लुकात हैं और शुरू से रहे हैं। उस चाइना हमारा एक 78 साल से स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। अब चाइनीज ये समझते हैं कि हमें इंडिया को अपने साथ में लाना चाहिए ताकि कभी भी इंडो पैसिफिक जो है वो एक्टिव ना रहे। अगर इंडो पैसिफिक एक्टिव रहता है, क्वाड एक्टिव रहता है, तो चाइना के लिए मसला होगा। कल को और ममालिक जो हैं वो भी सामने आएंगे और आके वो चाइना के अमेरिका के साथ खड़े होंगे। तो इन रियलिटी जो चाइनीज कर रहे हैं वो इंडिया को मजीद अपने साथ रखना चाहते हैं, अमेरिकन इन्फ्लुएंस को रोकना चाहते हैं और इंडिया एंड चाइना मिलकर काम कर रहे हैं इस हवाले से। इसको मजाक नहीं समझना चाहिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ऊपर से वो ये कह रहे हैं जी हमारे आप इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशन बहुत अच्छे हैं, बायलैटरल ट्रेड जो है वो बहुत ऊपर जा रही है। ठीक है जी, और अभी 7 महीने हुए हैं और बायलैटरल ट्रेड इज $88 बिलियन। ठीक है जी, और चाइना जो है वो इंडियन कंपनीज की प्रोडक्ट्स को फोकस करेगा कि वो चाइना में आए और इन्वेस्ट करें। अच्छा, जो मसला अमेरिका को इंडिया से है, यही चीज चाइनीज भी कह रहे हैं कि भाई फेयर, जस्ट और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बिजनेस इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए ताकि चाइनीज इन्वेस्टर ज्यादा से ज्यादा आए, क्योंकि इंडिया पहले फोकस करता है कि इंडियन बिजनेसमैन जो है उसको फायदा मिले। तो जो चाइनीज जो है वो इस स्पेस को अंडरस्टैंड करते हैं, ये जो स्पेस बन रही है। साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि हम आपके साथ हर तरह काम करना चाहते हैं, इन ऑल सेक्टर्स, पॉलिटिकल पार्टीज, लेजिस्लेचर्स, थिंक टैंक्स, मीडिया, यूथ, ऑल दिस। इधर ये वीडियो खत्म। भाई साहब देखो हम पे हमले हो रहे हैं भाई, हमारी बजी पड़ी है इस टाइम। हमारे भाई साहब इस टाइम पे एक सैनिक की डेथ भी हो गई है, वो शहीद हो गया है, लेकिन ये हमले ऐसे खतरनाक हो रहे हैं कि हमारी हाथ में आई हुई है। सीधी सी बात है, क्योंकि भाई साहब बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तानी लोग ही पाकिस्तानियों को मार रहे हैं। और भाई साहब मैंने तो ये तक सुना है कि भाई साहब वो कहते हैं या तो हमें मार दो या तो हम तुमको मारेंगे। हमारी सेना ने उनको मार तो दिया लेकिन उन्होंने भी मारा भाई हमें। आपस में लड़ रहे हैं ये लोग यार। ये सुना है कि इन्होंने तो गाड़ियों को आग भी लगा दी। इन्होंने भी तो क्यों, क्या वो ट्रक तो आपको नजर आ रहा था, 4 ट्रकों को आग लगा दी है भाई साहब। वही तो बात, हालात ऐसे खराब है कि संभल ही नहीं रहे भाई। वही ना भाई, वो आते हैं भाई साहब या खुद मर जाते हैं, मार देते हैं भाई, और तो कहानी कुछ नहीं लगी हुई है वहाँ। वो तो बना हुआ यही है, अफड़ा तफड़ी का निजाम है भाई साहब। मारो या मर जाओ बस, मुसलमान को ठोक रहा है। पाकिस्तान में ही ये सब चल रहा है यार। अबे भाई साहब इस्लामिक देश बनाना था, ये तो भाई साहब बकचोदी है सारी। ये देख लेना लात मुल्क के अंदर ही सब कुछ अफड़ा तफड़ी, मुसलमान की मार रहा है और ऐसी मारा तेल लगा के भाई साहब। बना हुआ है क्या यार, ये तो देख लो बजा। चाइना इंडिया के आप बोल रहा है कि मैं आपके देश में इंटरेस्ट हूँ और इंडिया आर्मी को बोला बहुत बहादुर इंडियन आर्मी है। देखो ना पूरी दुनिया में बोल चाइना मान रहा है कि भाई भारत की सेना एक ऐसी सेना है जो किसी से नहीं डरती। भाई वो देखो, वो हमें देख के ये बात कर रहे भाई साहब, क्योंकि उन्होंने देखा कश्मीर में कैसे तेल लगा के आतंकियों में डंडा दिया। और यार जो हमारी कहता हूँ हमारी तुम्हारी छोड़े भाई साहब, जो आतंकियों का हाल उन्होंने किया है ना, खुदा की कसम कश्मीर में शांति हो गई है। एक हमसे बलूचिस्तान ही संभाला जा। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी भी 5 लाख 6 लाख की सेना है ना, बलूचिस्तान को क्यों नहीं संभाला? उनके पिछवाड़ों में दो ना डंडा, जिस तरह भारत ने दिया। भारत ने जो कश्मीर में आतंकी थे, ऐसा डंडा हरामियों में दिया कि वो हरामी सर उठा के नहीं देख सकते आप। एक भी किधर नजर आ जाए ना उसको भी गोली मारते, मारो इन हरामजादों को भाई। पाकिस्तान में जब तक ये आतंकी बैठे हुए हैं तब तक पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, ये बात तो सच है। जो इनको सपोर्ट करते हैं उनको भी पकड़ के मारो, तभी शांति होगी इस देश के अंदर। नहीं तो भाई साहब आम जनता इसी तरह कटती रहेगी इस देश में। और हम FATA की लिस्ट में भी जाने वाले ना। जो हालात हमारे भाई साहब, दुनिया में ऐसी बकचोदी नहीं है, लेकिन हमारे देश में, अफ्रीका के देशों में ये काम नहीं होता, लेकिन हमारे देश में काम। बिल्कुल सही बोला। तो भाई आपके क्या थॉट है? इधर वीडियो तुम करते हो।